हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कैश बुक। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश का कॉलम जो कि कंपलसरी है और दूसरा बैंक का कॉलम। कैश कॉलम में हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लिखते हैं कि अगर बिजनेस में कैश आया है या फिर बिजनेस से कैश गया है तो उसे हम लिखेंगे कैश कॉलम में। और ऐसे ही कुछ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि बैंक में कुछ पैसा आया है या बैंक से कुछ निकलवा रहे हैं तो उन ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे बैंक कॉलम में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जन 2014। तो यहाँ पे बैलेंस दे रखा है 31 जनवरी का 2014 का, और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उसका हमें टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश बुक। हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए हम ऊपर लिखते हैं कैश बुक। और कैश बुक का फॉर्मेट डेबिट साइड में पहले फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, और ऐसे ही यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे, एक कैश का और दूसरा बैंक का। और ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और फिर दो कॉलम, एक कैश का और दूसरा बैंक का। तो आपको पता है कि हम डेबिट साइड में टू से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय से स्टार्ट करते हैं। और डेबिट साइड में हम उन ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जिनसे कि हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है या फिर हमारी जो रिसिप्ट होती हैं। और कैश साइड में हम उनको लिखते हैं कि जैसे हम पेमेंट करते हैं या फिर जिनसे हमारा जो कैश है वो डिक्रीज होता है या बिजनेस से कैश जा रहा है, उन ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एक तो ये कि ओपनिंग बैलेंस या तो होता है कि स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश या फिर बैंक बैलेंस की बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ या फिर कुछ बैंक बैलेंस के साथ। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश के साथ तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट से और फिर हम बैलेंस लिख देंगे। और अगर हम बैंक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो उसको भी ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ लिखा हुआ होता है कि कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का मतलब होता है कि जो लास्ट ईयर का या फिर लास्ट मंथ का जो बैलेंस होता है उसे ही हम नेक्स्ट ईयर लेके आगे लेकर आते हैं। तो ये जो कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस होता है वो डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी। ये क्रेडिट साइड कब होता है, जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 2014 जैन फर्स्ट, कैश इन हैंड रुपीज 50,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 1,90,000। तो यहाँ पे हमारा कैश इन हैंड है, यानी कि लास्ट ईयर का कुछ बैलेंस है और उसको हम इस साल क्या लेके आए हैं, आगे लेकर आए हैं। तो हमारा जो कैश इन हैंड है वो कितना है, 50,000 का। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 2014 जनवरी फर्स्ट। तो कैश इन हैंड को हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी से इस साल। और इसको ये कैश इन हैंड है तो इसको हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 50,000 को। और यहाँ पे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट भी है 1,90,000 का, तो हम यहाँ पे भी डेट लिखेंगे 2014 जनवरी फर्स्ट। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और बैंक के कॉलम में हम लिख देंगे 1,90,000। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि बैंक अपने रिस्पेक्टेड कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो वो अपने आपसे क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है। सपोज कि आपके अकाउंट में 10,000 है और आपको पेमेंट करनी है 15,000 की, तो बैंक 15,000 की पेमेंट कर देता है। और जब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें से वो बैलेंस को काट लेता है। तो ये जो बैलेंस है यहाँ पे 5,000 का, बैंक इसको क्या करेगा, माइनस या फिर नेगेटिव बैलेंस से शो करेगा। बैंक इसको नेगेटिव या फिर माइनस के बैलेंस से शो करता है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैंक का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड भी हो सकता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं राजेश कुमार से 50,000 के और जो पेमेंट की है वो चेक से की है। तो
जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने जो पेमेंट की है वो कैश में नहीं की बल्कि चेक में की है। तो फर्स्ट तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे और फिर यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और इसकी हमने जो पेमेंट की है वो चेक से की है तो यहाँ पे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितने से? 50,000 से। तो हम 50,000 किस में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 6, गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। तो यहाँ पे हमने गुड्स बेचे हैं 80,000 के और जो पेमेंट रिसीव हुई है वो चेक में, और वो जो चेक है हमने डिपॉजिट करा दिया सेम डे को ही बैंक में। तो अब यहाँ पे देखो कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस में कैश आएगा, और अगर हमारे बिजनेस में कैश आया तो इस ट्रांजेक्शन को हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट जनवरी 6, और हमने गुड्स बेचे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमें जो पेमेंट रिसीव हुई है वो चेक में हुई है तो इसको हम बैंक कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम 80,000 को लिख देंगे बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 10, गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800। हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में 19,800 के। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो बिजनेस से कैश जाता है तो इसलिए हम इस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डेट लिखेंगे जनवरी 10, और हमने गुड्स परचेज किए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पे जो पेमेंट की है वो कैश में की है तो इसलिए इस अमाउंट को हम लिखेंगे कैश के कॉलम में। तो यहाँ पे हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 19,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 15, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर बेचा है 1,77,000 का, और हमें जो पेमेंट रिसीव हुई है वो चेक में हुई है, लेकिन हमने उस चेक को डिपॉजिट करा दिया सेम डे को ही बैंक में। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने फर्नीचर बेचा। अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो कुछ ना कुछ कैश आएगा, अगर बिजनेस में कैश आता है तो इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे जनवरी 15, और हमने फर्नीचर बेचा इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। हमने ये जो फर्नीचर बेचा है इसकी पेमेंट हमें चेक में हुई है तो यहाँ पे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है कितने से? 1,77,000 से। तो इसलिए हम इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे 1,77,000 को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 18, सैलरीज पेड ₹4500। सैलरीज पे की है 4500 की। तो जब हम सैलरी पे करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है, और हमारा एक्सपेंस है तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा, और अगर बिजनेस से कैश गया है तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे जनवरी 18, और यहाँ पे हमने सैलरी पे की है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट, और ये जो हमने पेमेंट की है वो कैश में की है इसलिए हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 4500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 21, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2000। तो यहाँ पे हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं 2000। तो जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो इससे हमारा एक तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, और दूसरा जो कैश का जो बैलेंस है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जो एंट्रीज कैश बुक की दोनों साइड्स को इफेक्ट करती हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो एंट्री है वो दो साइड्स को इफेक्ट कर रही है, एक तो कैश को और दूसरा बैंक को, तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज है। और जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है वो किस केस में होती है? एक तो कि जब बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, एक तो उस केस में, और दूसरा अगर बैंक से विड्रॉ करते हैं उस केस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसका देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेट लिखी जनवरी 21। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो बैंक में हम लिखेंगे सबसे पहले 2000 डेबिट साइड में, और हमारा जो कैश का बैलेंस है वो डिक्रीज हुआ है तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो कैश के कॉलम में हम लिखेंगे 2000 क्रेडिट साइड में। और अब हम इनका एंट्री देखते हैं कि पहले बैंक वाले की। यहाँ पे हम हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है किसके कारण? क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट कराया है इसलिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं?
टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे लेजर फोलियो हम सी लिखते हैं क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए। और ऐसे ही क्रेडिट साइड में देखते हैं कि ये जो हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ है वो बैंक में हमने डिपॉजिट कराए हैं इसलिए हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और लेजर फोलियो में हम सी लिखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है। ये एंट्रीज मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्रीज है, और ये आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है वो एंट्रीज होती है जो कैश बुक की दोनों साइड को इफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 22 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹3000। तो यहाँ पे कैश विड्रॉ किया है 3000 बैंक में से पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग, तो यहाँ पे ड्रॉइंग के लिए 3000 बैंक से निकलवाए हैं। तो बताओ कि क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बैंक का बैलेंस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कैश है वो बिजनेस में नहीं आ रहा, बल्कि वो तो ओनर है वो उसको अपने घर पर लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो कैश बुक बनाते हैं वो बिजनेस के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कैश है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि इसके दो साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राइंग के लिए अगर बैंक से विड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे डेट जनवरी 22, और यहाँ पे हमने ड्राइंग की है तो इसलिए हम लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। बैंक से की है तो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 3000। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने से, 3000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जैन 23 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1500। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो ओनर का ही है, और ओनर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पे किए हैं 1500। तो ये क्या है, हमारी ड्राइंग है, तो यहाँ पे हमने ड्राइंग के पे किए हैं। तो यहाँ पे जब हम पेमेंट करते हैं तो यानी कि बिजनेस से कैश गया है, और अगर बिजनेस से कैश गया है तो इसको किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट जनवरी 23, और यहाँ पे हमने ड्राइंग की है तो बाय ड्राइंग अकाउंट, और ये जो पेमेंट की है वो कैश में की है तो 1500 कैश के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 31 डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹7000 कैश इन हैंड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 7000 कैश इन हैंड के लिए रखना है, और बाकी का जो बैलेंस आएगा उसको बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो यहाँ पे हम कैश का बैलेंस देखेंगे सबसे पहले डेबिट साइड का। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आया है वो कितना है, 50,000। और अब हम क्रेडिट साइड का कैश कॉलम का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 19,800 प्लस 4,500 प्लस 2,000 और प्लस 1,500। तो ये जो टोटल आया है वो कितना आया है, 22,200। अब इसमें से इन्होंने क्या बोला है कि 7,000 कैश इन हैंड रखना है, तो यहाँ पे हम 22,200 में से माइनस करेंगे 7,000, क्योंकि ये तो कैश रखना है, और बाकी का जो बैलेंस बचा है वो कितना है, 15,200। इसको क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो अगर हम इसको बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो दोबारा से हमारी जो कैश बुक की दोनों साइड इफेक्ट करेंगी। एक तो हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज होगा क्योंकि डिपॉजिट करा रहे हैं, और दूसरा जो कैश बैलेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे डेट जनवरी 31, यहाँ पे हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है, तो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 15,200 डेबिट साइड में। और ये किसके कारण हुआ है, कैश के कारण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और लेजर फोलियो में हम लिखेंगे सी कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि ये इसलिए। और ऐसे ही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट, और फिर यहाँ पे हमारा जो कैश का बैलेंस है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने से, 15,200 से। तो हम यहाँ पे ये जो हमारा बैलेंस है कैश का वो डिक्रीज हुआ है, किसके कारण, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है इसलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और फिर लेजर फोलियो में भी क्रेडिट साइड में भी ऐसे ही सी लिखना है क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए। और फिर हम लास्ट में क्या करते हैं कि जो मंथ का लास्ट डे होता है, जैसे कि यहाँ पे जनवरी 31, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं, और फिर जो बैलेंस होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और फिर इसको नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ में क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ में इसको लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस बीडी आएगा कैश का तो इन्होंने बोला था कि 7,000 रखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,000।
ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का। यहाँ पे हमारा जो डेबिट साइड का टोटल आया है, यहाँ पे हम टोटल करेंगे 80,000 प्लस 1,77,000 प्लस 2,000 प्लस 15,200। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आया है, 2,74,200। और इसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिट का बैलेंस। क्रेडिट का बैलेंस कितना है बैंक का, बैंक कॉलम में देखेंगे 1,90,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000। तो 2,74,200 में से माइनस किया हमने क्रेडिट का बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा जो माइनस करके आया वो कितना आया है, 31,200। तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से। तो यहाँ पे हमारा जो मंथ के लास्ट में हमारा जो बैलेंस बचा है, वो कैश का तो इन्होंने बोला था कि 7,000 ही रखना है, बाकी का आपको बैंक में जमा कराना है। तो कैश का कितना बचा, 7,000, और जो बैंक का बचा है वो कितना है, 31,200। तो अब इसको हम नेक्स्ट मंथ आगे लेकर जाएंगे। और यहाँ पे आपको वही टोटल आपको पता ही होगा, और इसको हम डबल लाइन से लिखते हैं ताकि ये अलग दिखे। थैंक यू। If you like my video, then do like, comment and share it, and don't forget to subscribe my channel.